प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम विद पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और हिंदी पर हमने कुछ प्रमुख रचनाकारों को देखा। उसी के क्रम में जो हमारे शेष रचनाकार हैं, जिनमें कि हमें महिला रचनाकारों पर चर्चा करनी है और कुछ विशेष रचनाओं पर चर्चा करनी है, तो आगे देखते हैं उस क्लास को। उससे पहले आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। आइए देखते हैं हम हिंदी विषय के अन्य रचनाकारों को। जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य की महिला रचनाकार। देखिए, हिंदी साहित्य की महिला रचनाकारों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो हिंदी साहित्य की क्या है, महिला रचनाकार हैं, और यहाँ हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरफ हमने जैसे लिखा रचनाकार, और एक तरफ लिख लेंगे रचनाएं। एक तरफ हमने महिला रचनाकार लिखा और एक तरफ लिखेंगे हम रचनाएं। तो जो महत्वपूर्ण महिला रचनाकार हैं उनको याद कर लेंगे हम। तो हम बात करते हैं उषा प्रियंवदा की। उषा प्रियंवदा एक बहुत अच्छी महिला रचनाकार हैं। यदि हम इनकी बात करें तो इनकी रचना 55 खंबे लाल दीवारें। 55 खंबे लाल दीवारें, ये महत्वपूर्ण रचना है इनकी। 55 खंबे लाल दीवारें। रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, रुकोगी नहीं राधिका। इसके बाद बात करें भया कबीर उदास, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी। इसके बाद यदि बात करें तो जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल, ये उषा प्रियंवदा की रचनाएं हैं। एक तो क्या है, 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, भया कबीर उदास, जिंदगी और गुलाब के फूल। इनके बाद यदि हम बात करें तो ममता कालिया की, तो एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है नरक दर नरक। नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दुखम सुखम भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और एक इनकी रचना है बोलने वाली औरत। और एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी निर्मोही। तो ये रचनाएं हम याद रख सकते हैं, उषा प्रियंवदा और ममता कालिया की। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। ये आज महिला रचनाकारों को हम देख रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इसके बाद यदि हम बात करते हैं अलका सरावगी को। अलका सरावगी की हम रचना देखते हैं। तो इनकी रचना कली कथा वाया बाईपास। कली कथा वाया बाईपास अच्छी रचना है। और एक रचना है इनकी शेष कादम्बरी, ये महत्वपूर्ण रचना है शेष कादम्बरी, इसको आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं शिवानी, अगले रचनाकार के रूप में शिवानी को हम देखते हैं।
और शिवानी की जो महत्वपूर्ण रचना है उसको आप याद रखेंगे विषकन्या। विषकन्या इनके महत्वपूर्ण रचना है। और साथ ही है इनके अपराधिनी। अपराधिनी भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, अपराधिनी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है चल खुसरो अपने घर। चल खुसरो, चल खुसरो अपने घर। तो इस शिवानी की महत्वपूर्ण रचना है विषकन्या, अपराधिना, चल खुसरो अपने घर। बात करते हैं चित्रा मृदुगल। चित्रा मृदुगल, चित्रा मृदुगल की हम बात करते हैं तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है आवा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आवा, इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है जहर ठहरा हुआ। जहर ठहरा हुआ, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और यदि हम बात करें तो लाक्षागृह। लाक्षागृह भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और लाक्षागृह की बात अगर हम बात करें तो जिनावर। जिनावर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये चित्रा मृदुगल की महत्वपूर्ण रचना है। बात करते हैं मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की रचनाओं को कई बार उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में कई बार पूछा गया है मैत्रेयी पुष्पा की रचनाओं को। तो मैत्रेयी पुष्पा की रचना को देखें तो बेतवा बहती है। बेतवा बहती है, महत्वपूर्ण रचना है बेतवा बहती है। इदम ने मम। इदम ने मम, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, इदम ने मम। इसके बाद यदि हम बात करें तो कस्तूरी कुंडली वसई। कस्तूरी कुंडली वसई, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, कस्तूरी कुंडली वसई। एक रचना है इनकी गुड़िया भीतर गुड़िया। गुड़िया भीतर गुड़िया, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। और एक है ललमानिया। ललमानिया, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। तो देखिए ये आपने देखा अलका सराभागी की कली कथा वायापास बहुत महत्वपूर्ण रचना है। शेष कादम्बरी इनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। शिवानी की विषकन्या, अपराधिनी, चल खुसरो अपने घर, चित्रा मृदुगल की आवा विशेषकर आप देखें, लाक्षागृह को आप विशेषकर देखते चलें, मैत्रेयी पुष्पा की बेतवा बहती है। ये आपको सभी महिला रचनाकारों की जो मेन रचनाएं हैं, जो मुख्य मुख्य रचना है, वही आपको लिखवाई जा रही हैं। तो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करते हैं अगले रचनाकार के रूप में। मैत्रेयी पुष्पा को हमने देखा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी को हम देखते हैं। और मन्नू भंडारी की सिर्फ आप एक ही रचना याद रख लें, आपका बंटी। आपका बंटी ही मन्नू भंडारी की याद रखें। कृष्णा सोमती, जिसके बारे में हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी पढ़ा था कृष्णा सोमती को, तो इनका महत्वपूर्ण रचना याद रखें जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा सोमती की, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी। सिक्का बदल गया। सिक्का 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 बदल गया, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है। तो ये रचनाएं आप इस याद रखें कृष्णा सोमती की। एक तो जिंदगी नामा, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, मित्रों मरजानी, सिक्का बदल गया। अब आगे हम बात करते हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को हम बात करते हैं, नासिरा शर्मा को। तो इनका आप याद रखना सामल्ली, जो वृक्ष का नाम है, अक्षयवट, यही वृक्ष का नाम है। ये रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदा मुहावरे।
जिंदा मुहावरे भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, दूसरा ताजमहल। ये आप नासिरा शर्मा पर याद रख सकते हैं। अब आता है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, इनकी एक रचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दुलाई वाला। दुलाई वाला जो एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाला। और चंद्रदेव से मेरी बात, चंद्रदेव से मेरी बात, चंद्रदेव से मेरी बात। तो ये रचनाएं आप याद रखेंगे। मन्नू भंडारी की आपका बंटी एकमात्र रचना आप याद रखना है। कृष्णा सोमती की जिंदगी नामा, ये हमने आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार में भी लिखवाया था। नासिरा शर्मा, शामल्ली, अक्षय भट्ट, जिंदा मुहावरे, दूसरा ताजमहल, राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाला, चंद्रदेव से मेरी बात, ये आप याद रख लें। एक बार इसको आप उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करते हैं आगे महिला रचनाकारों में। आगे और महिला रचनाकारों में हम बात करते हैं। राजेंद्र बाला घोष को हमने देखा। आगे बात करते हैं रमणिका ठाकुर गुप्ता। रमणिका ठाकुर गुप्ता पर हम बात करते हैं। मात्र एक रचना इनकी याद रखना है आपको, हादसे। हादसे रचना ही आपको इनकी याद रखना है बस। सूर्यवाला, सूर्यवाला पर हम बात करें तो सूर्यवाला की आपको रचना याद रखना है, थाली भर चांद। थाली भर चांद। तो देखिए, ये हमने जो महत्वपूर्ण महिला रचनाकार थे उनके बारे में जानकारी ली। आज हम बात करते हैं महिला रचनाकारों के साथ साथ जो विशेष रचनाएं हैं, जो आपको लगेंगी एक जैसी हैं लेकिन अलग अलग रचनाकारों की हैं, तो उन पर हम और बात कर लेते हैं, विशेष रचनाओं पर। तो हम विशेष रचनाओं पर भी बात कर लेते हैं एक बार। ये हम एक टॉपिक बना लेंगे, विशेष रचनाएं। विशेष रचनाएं, जैसे हमने एक तरफ लिखा रचना और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं रचनाकार। रचनाकार, एक तरफ हमने रचना लिखा, दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं रचनाकार। हमसे पूछा कि नए पत्ते किसकी रचना है। नए पत्ते, तो नए पत्ते रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है नए पत्ते। उसके बाद बात करें हम नीम के पत्ते। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते देखिए, नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है नीम के पत्ते। रचना आपसे पूछ ली भ्रमर गीत। देखिए, आपसे रचना पूछी भ्रमर गीत, और भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। आपसे पूछी भमर गीत। भमर गीत, भमर गीत नंददास की रचना है, नंददास की। आपसे पूछा भ्रमर दूत। भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। आपसे पूछा सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। आपसे पूछा भंवर जाल। भंवर जाल
भंवर जाल को पूछा तो एक कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खू की रचना है। कृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खू। तो देखिए ये विशेष रचनाएं हो गई। एक जैसी रचनाएं लगती हैं हमें। नए पत्ते निराला की रचना है। नीम के पत्ते रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। भिरमर गीत सूरदास की रचना है। भंवर गीत नंददास की रचना है। भिरमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। और भंवर जाल कृष्ण शर्मा भिक्खू की रचना है। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बात हम करते हैं अगली रचनाओं पर बात करते हैं जो एक जैसी रचना ही आपको लगेंगी। हम बात करते हैं मरण जुआर। रचना है मरण जुआर। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हमने लिखा विषम जुआर। विषम जुआर ये नागार्जुन की रचना है। हमने लिखा हड्डियों में छुपा जुआर। हड्डियों में छिपा जुआर। देखिए विषम जुआर, हड्डियों में छुपा जुआर, ये चंद्रकांत देवताले की रचना है। चंद्रकांत देवताले की रचना है। तो देखिए मरण जुआर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। विषम जुआर नागार्जुन की रचना है। हड्डियों में छुपा जुआर चंद्रकांत देवताले की रचना है। तो एक जैसी रचना लगी, सभी के आगे जुआर लगा हुआ आया है। अब हमने लिखा कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। कमलेश्वर की रचना है। और हमने लिखा कितने चौराहे। कितने चौराहे ये आपकी फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो देखिए आपसे मरण जुआर पूछता है तो माखनलाल चतुर्वेदी की, विषम जुआर नागार्जुन की, हड्डियों में छिपा जुआर चंद्रकांत देवताला की, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है और कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। एक बार आप सभी लोग इसको नोट कर लें। आगे बात करते हैं हम संशय की रात। आपने पूछ की रात तो पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं संशय की रात, नरेश मेहता की रचना है। और पूछ की रात ये हमने लिखा संशय की रात। संशय की रात ये आपकी नरेश मेहता की रचना है। हमने लिखा पूछ की रात। पूछ की रात मुंशी प्रेमचंद की रचना है, कहानी है विशेषकर मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। हमने लिखा कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। तो ये अज्ञा जी की रचना है। और इस पर इन्हें क्या मिला था, इन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञा जी को। तो कितनी नावों में कितनी बार ये किसकी रचना है, ये अज्ञा जी की रचना है। और अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञा। और बात करते हैं कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार। तो ये किसकी रचना है, ये ममता कालिया की रचना है। ममता कालिया की रचना है ये कि कितने शहरों में कितनी बार। तो देखिए आपको क्या है, संशय की रात नरेश मेहता की रचना है। पूछ की रात मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञा की रचना है। और कितने शहरों में कितनी बार ये ममता कालिया की रचना है। आगे हम बात करते हैं मेरे हस्ताक्षर। मेरे हस्ताक्षर। तो मेरे हस्ताक्षर की यदि मैं बात करूं तो ये लीलाधर जगूड़ी की रचना है।
लीलाधर जगूड़ी की रचना है। लीलाधर जगूड़ी की रचना है मेरे हस्ताक्षर। यदि मैं बात करूं हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, तो ये कैलाश वाजपेयी की रचना है। कैलाश वाजपेयी की रचना है। तो देखिए आपको सेम जैसी रचनाएं लगती हैं, संशय की रात, पूस की रात, तो दोनों अलग अलग रचनाकार हैं। कितने नावों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार, मेरे हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर, तो देखो एक जैसी रचनाएं आपको लग रही हैं। तो एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। अब और बात करते हैं हम आगे रचनाओं पर, जो और विशेष रचनाएं के अंतर्गत आती हैं। हमने लिखा शैतान की आंख, शैतान की आंखें, शैतान की आंखें, तो ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। राहुल सांकृत्यायन की रचना है। एक है धरती की आंखें, धरती की आंखें, एक तरफ आप देख रहे हो शैतान की आंखें, एक तरफ धरती की आंखें, लक्ष्मी नारायण लाल की हैं। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल की यह रचना है। और एक तरफ आप देख रहे हो पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, ये रामकुमार वर्मा की रचना है। विशेषकर एकांकीकार है रामकुमार वर्मा, तो रामकुमार वर्मा की यह रचना है। तो देखिए शैतान की आंखें, धरती की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें, तो तीनों रचनाएं एक जैसी आपको लग रही हैं। अब बात आता है तिरपतगा, तिरपतगा, तिरपतगा रचना है आपकी मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की। बात आती है विपतगा, विपतगा ये रचना है आपकी अज्ञे जी की, अज्ञे जी की। अब बात आती है कच्ची सड़क, कच्ची सड़क, कच्ची सड़क की यदि हम बात करते हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह रचना है। बात करते हैं संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, ये सुदामा पांडे की रचना है। सुदामा पांडे की रचना है। तो देखिए शैतान की आंखें राहुल सांकृत्यायन, धरती की आंखें लक्ष्मी नारायण लाल, पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा, तिरपतगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, विपतगा अज्ञे जी की रचना है, कच्ची सड़क सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे की रचना है। तो इस प्रकार से हमने विशेष रचनाओं को भी साथ के साथ देख लिया। यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो ये आपको विशेष रचनाएं और महिला रचनाकारों की जो रचनाएं आपको अच्छी लगी हों तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।